प्यारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज ये हिंदी कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं इम्पॉर्टेंट हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आज आप लोगों के लिए यह जो व्याकरण से 50 ऑब्जेक्टिव जो आपको हिंदी व्याकरण में हिंदी परीक्षा में जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, 100 में से जो 50 बनाना है उसमें 15 नंबर का व्याकरण आज आप लोगों का कंप्लीट होगा। आज व्याकरण से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यह 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 परीक्षा के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का क्लास है, क्योंकि ये आज हम देख रहे हैं जो हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसीलिए आप लोग ध्यान से आज के क्लास को समझिएगा, पढ़िएगा और साथ में जवाब भी आप लोग इसका सुनिएगा, ताकि आपका सुनते ही यह सभी क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है, दया कौन सी संज्ञा है। ये संज्ञा से है। दया कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन में है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो सही जवाब होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। दया कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। सही जवाब क्या होगा? भाववाचक। इसी तरह से अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है अगला प्रश्न। अनुसार का उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? ऑप्शन में है ओठ, नासिका, तालु, कंठ। तो क्या होगा इसका? नासिका से। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से। हमारा नासिका सही जवाब होगा। क्या होगा? नासिका हमारा सही जवाब होगा। दूसरा है, अगला प्रश्न है, सम्मुख का विपरार्थक शब्द कौन सा है? सम्मुख का। ऑप्शन में है विमुख, परांगमुख, सम्मुखी और सम्मुख। तो इसका सही जवाब होगा सम्मुख का विपरार्थक शब्द होगा विमुख। सम्मुख का विपरार्थक शब्द क्या होगा? विमुख। सम्मुख का विपरार्थक शब्द विमुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें विशेषण को चुनना है। परंपरा, प्राणी, परिण, स्त्रीत्व और प्रबंध। तो इसका में जो है सही जवाब होगा हमारा क्या होगा? ये पारंपरिण, ये जो है विशेषण है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखा गया है। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अतिथि शब्द जो है यह शुद्ध शब्द है। अतिथि क्या है? क्योंकि कैलाश भी गलत है, तदुपरांत भी गलत है और वयोवृद्ध भी गलत है। तो हमारा क्या होगा सही शब्द? अतिथि सही शब्द है। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न देखिए, अनुचित में कौन सा समास है? तो अनुचित में अनु लगा हुआ है, अव्यय है, इसीलिए यह क्या होगा? अव्ययी भाव समास। सही जवाब क्या होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा शब्द शुद्ध है? फिर इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? अशुद्ध लिखा हुआ है, एक ही शब्द शुद्ध होगा। आध्यात्मिक, मनोकामना, मंत्रिमंडल, भागीरथी। तो इसमें से कौन? तो भागीरथी शब्द जो है शुद्ध है। भागीरथी शब्द क्या है? शुद्ध है। ये घ नंबर का सही जवाब होगा। अगला क्या है, नीलोत्पल किस समास का उदाहरण है? नीलोत्पल किस समास का? तो ये कर्मधार है, क्योंकि इसमें क्या है? विशेष विशेषण है ना। जिस समासिक शब्द में विशेष विशेषण रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें कर्मधारय नीलोत्पल कर्मधारय समास है। अगला क्या है, कौन वाक्य शुद्ध है? कौन वाक्य शुद्ध है? वाक्य देखिए, मैंने किताब लाई, मैंने किताब लाई, मैंने किताब लाई, ये भी वाक्य गलत है ना। शिकारी शेर को मार डाले, ये भी गलत है। उसने छींका, ये भी उसने छींका, ये शब्द सही है। उसने छींका, ये शब्द सही है ना। कौन वाक्य जो है
शुद्ध है तो उसने छींका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या संधि विच्छेद है? उजोलास, ये गलत है। उल्लास क्या होगा? उत्जोड़ लास, क्योंकि तो के बाद यदि लौ रहता है तो तो का क्या होता है? लौ हो जाता है। इसीलिए उल्लास में लौलस संयुक्त है तो लौ का बदले में तो आएगा। इसीलिए हमारा ये उत हलंत वाला ये घ नंबर का हमारा ये सही जवाब है। उल्लास, उत्जोड़ लास। अत्यधिक में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अत्यधिक, अत्यधिक इसमें नहीं, ये यन संधि है। यन संधि स्वर संधि के अंतर्गत आता है, इसीलिए स्वर संधि है। अगला प्रश्न क्या है? हम सभी घर से भागने लगे। हम सभी घर से भागने लगे। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? तो ये तो आपादान कारक है। कौन कारक है? आपादान कारक है। अगला प्रश्न क्या है? उसने चिट्ठी पढ़वाई। उसने चिट्ठी पढ़वाई। इस वाक्य में पढ़वाई कौन सा शब्द है? इस वाक्य में पढ़वाई, उसने चिट्ठी पढ़वाई, इसमें वाक्य में कौन सा है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक। तो जब दूसरे से काम होता है तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि काम जो है यहाँ पर दूसरे के द्वारा होता है। उसने चिट्ठी पढ़वाई, तो उसने चिट्ठी पढ़वाई कौन सा वाक्य होगा इसमें? तो प्रेरणार्थक क्रिया होगा। कौन सा होगा? उसने चिट्ठी पढ़वाई कौन सा वाक्य होगा इसमें? प्रेरणार्थक क्रिया। ये घ नंबर का सही जवाब होगा। किस वाक्य में नाम बोधक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में नाम बोधक है? किस वाक्य में नाम बोधक क्रिया का प्रयोग हुआ है? उसने फल खरीदे, इसमें नहीं है। तुमने मित्र को बुलाया, इसमें भी नहीं है। विपुल ने उसका घर हथिया लिया, यही है। विपुल ने उसका घर हथिया लिया, इसमें नाम बोधक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में मिश्र धातु का प्रयोग हुआ है? मिश्र धातु का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? मैं घर जाऊंगा, इसमें नहीं है। मेरा काम हो गया, देर मत करो, चलोगे कि नहीं? मेरा काम हो गया, इसमें मिश्र धातु का जो प्रयोग हुआ है ना, इसमें मिश्र धातु का जो है प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? कृत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? दृश्य है, प्रभुता, सोनार, मुखड़ा। तो कौन सा बना है? तो कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से? तो दृश्य, इसमें क्या होगा? दृश्य शब्द जो है वह कृत प्रत्यय से बना है। कौन सा शब्द तद्धित प्रत्यय से बना है? इसमें किसमें तद्धित प्रत्यय है? तो यह संज्ञा सर्वनाम में जो है शब्द में तद्धित प्रत्यय लगता है। तो भगोड़ा, स्मरणीय, खिलाड़ी, बचपन में तद्धित प्रत्यय है। कौन सा शब्द में? बचपन में तद्धित प्रत्यय है। तुम्हारी सफलता का समाचार सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इस वाक्य में तुम्हारी सफलता का समाचार कैसा पदबंध है? तुम्हारी, अब क्या है? विशेषण पदबंध, विशेषण संज्ञा पदबंध क्रिया। अब क्या है? तुम्हारी सफलता का, क्या है? तुम्हारी सफलता का। तो यहाँ पर क्या है? संज्ञा पदबंध है। क्या होगा इसका जवाब? सही जवाब होगा संज्ञा पदबंध का। कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? अब देखिए इसमें फिर वाक्य कौन सा वाक्य सही है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये तो पहले ही है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सही है। सुबह हो गया, ये गलत है। मेरा प्राण सूख गया, आंखें भर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह वाक्य सही है। चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय चचेरा, देखिए एरा, चचेरा एरा है। एरा कौन सा प्रत्यय है? एरा, घ नंबर में है। एरा प्रत्यय है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य नहीं, वह खाकर सो गया, इसमें नहीं है। नहीं, रवि आया और सो गया, इसमें भी नहीं है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यही है।
मिश्र वाक इसी में है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। अगला है अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है समय पर काम आना, समय पर काम न आना। ये ख नंबर का सही है, समय पर काम न आना। अगला है वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश, वाक, वागीश, वाक जोड़ ईस गलत है, वाक जोड़ ईस, वाक जोड़ ईस, वाक जोड़ ईस। अब देखिए वाक जोड़ ईस में दुर्ग में एक में क हलंत है और एक में क में हलंत नहीं है, तो कौन सही होगा? ये हलंत वाला घ है ना, वाक जोड़ ईस। घ नंबर का वाक जोड़ वाकार क हलंत और जोड़ ईस दीर्घिकार तालब सौ ईस। प्रायः कैसा, प्रायः कैसा क्रिया विशेषण है? प्रायः कैसा है तो ये रीतिवाचक है। कैसा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? दुबला लड़का रो रहा है, मोटी लड़की दौड़ रही है, वह गाय इधर आ रही है। इसी में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ग नंबर ग सही है ना। वह गाय इधर आ रही है, इसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला क्या है? कौन सा वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है? कौन सा वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई कर्म कारक का कहता मैंने रोटी खाई, इसमें नहीं है। उसने गीत सुनाया, अब दौड़ा नहीं जाता, कवि के द्वारा कविता लिखी गई, यही है, कवि के द्वारा कविता लिखी गई, इसमें कर्म कारक का यह वाक्य उदाहरण है। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आगे नाथ न पीछे पगहा बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र, इसका अर्थ क्या हो गया? बिल्कुल स्वतंत्र। भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का क्या उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन क्या है? मैं नहीं जा सकता, ये नहीं है। उसने कथा सुनाई, ये भी नहीं है। उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, यही तो है भाववाच्य का, उससे दौड़ा नहीं जाता, हैं, भाववाच्य का उदाहरण है। अगला क्या है? अगला प्रश्न है रोटी खाते नहीं बनती, रोटी खाते नहीं बनती, यह वाक्य रोटी खाते नहीं बनती, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य, तो रोटी खाते नहीं बनती है, नहीं, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है। किस वाच्य का है? भाववाच्य का। पश्चिमी शब्द का संज्ञा रूप क्या होगा? पश्चिमी शब्द का संज्ञा रूप क्या होगा? पश्चिम होगा। पश्चिम देखिए कहाँ पर है? पश्चिम है ग नंबर में, है ना। पश्चिमी का संज्ञा शब्द होगा पश्चिम। पहिया कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, विधिलिंग। तो पहिया गोल है, नहीं, तो पुल्लिंग शब्द है। पहिया कौन शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला क्या है? वे पहुंच गए होंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है? वे पहुंच गए होंगे अपूर्ण भूत आसन, ये तो भूतकाल का है, लेकिन कौन? अपूर्ण भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान। वे पहुंच गए होंगे, तो ये संदिग्ध भूत है, क्योंकि इसमें संदिग्ध है, संदेह है ना। वे पहुंच गए होंगे संदिग्ध भूत है का काल का है। किस काल में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस काल में पूर्वकालिक क्रिया का, जिसमें कर लगा हुआ रहेगा, तो वह खाकर पढ़ने गया, यही तो है पूर्वकालिक, वह खाकर पढ़ने गया, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीरज, कुमुद, युथिका, प्रसून, प्रसून है पुष्प का इसमें पर्यायवाची शब्द। मधुरिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मधुरिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मधुरिम अंत में क्या होता है? मधुरिम में कौन सा? तो इम, मधुरिम, इम आता है, इम ग नंबर में है, ये सही जवाब होगा ग नंबर का। भयभीत का विलोम पद क्या? भयातुर, भयंकर, भयाक्रांत, निर्भय। भयभीत का क्या होगा? भयभीत का निर्भय होगा, भयभीत का निर्भय।
वह आया और तुरंत चला गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? वह आया और तुरंत चला गया सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है? वह आया और तुरंत चला गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। किस वाक्य का है? संयुक्त वाक्य का। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं। हाँ, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए, पेड़ पर फल खाता हुआ बंदर बड़ा बदमाश है। पेड़ पर फल खाता हुआ बंदर बड़ा बदमाश है। इस वाक्य में खाता हुआ कैसी क्रिया है? समापिका क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया नहीं, पूर्वकालिक नहीं, असमापिका क्रिया है। किसमें है? असमापिका क्रिया है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन है? बर्तन, स्नागार, त्रिपुरारी, एक दंत। तो स्नागार है। यौगिक शब्द क्या है? स्नागार है। नहीं, जिस शब्द का स्नान अलग है, अगर नहीं, स्नान का घर यौगिक शब्द है। राम भक्त में कौन सा समास है? 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 राम भक्त तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय, दिग्गु। अब बताइए, राम भक्त में कौन सा समास है? तो क्या राम का भक्त तत्पुरुष समास होगा इसमें। पहाड़ के पास की भूमि को कहते हैं। पहाड़ के पास की भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? उपदिज नहीं, उत्पत्ति भी नहीं, उत्पैका ये कहते हैं। उपत्यका। पहाड़ के पास की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। जिसकी उपमा न दी जा सके, इस शब्द समूह के लिए कौन सा शब्द होगा? जिसकी उपमा क्या होगा? जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, उसको क्या कहते हैं? जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। अनुपम होगा? नहीं होगा। तब क्या होगा? अनुपम होगा। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, अनुपम। अगला प्रश्न क्या है? मैं आप ही कर लूँगा। मैं आप ही कर लूँगा। मैं आप ही कर लूँगा। इस वाक्य में आप क्या है? आप ही कर लूँगा, तो इससे जो है निजवाचक है। इसमें कौन है? मैं आप ही कर लूँगा कौन है? निजवाचक। कौन है? निजवाचक। स्वयं का बोध होता है। देखो तो वहाँ कुछ हिल रहा है। देखो तो वहाँ कुछ हिल रहा है। इस वाक्य में कुछ क्या है? इस वाक्य में कुछ क्या है? सर्वनाम है कुछ, नहीं, और निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ हिल रहा है। निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग है? निष्क्रिय में कौन सा? तो निस उपसर्ग है। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गय जोड़ अक। गय जोड़ अक। गायक का ए और अ वर्णों के मेल से किस नई ध्वनि का विकास होता है? ए और ऐ से क्या होता है? ए और अ। ए और ऐ से आय होता है। आय क्या होता है? आय, है ना। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सुबह का चिराग होना। सुबह का चिराग होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सुबह का चिराग होना। दिवंगत होना क्या होता है? दिवंगत होना। रात भर कैसे रहा जाएगा? रात भर कैसे रहा जाएगा? इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो रात भर कैसे रहा जाएगा, फिर भाववाच्य है। इसमें कौन वाच्य है? भाववाच्य है। तो प्यारे छात्र छात्राएं, आप लोग अभी हम लोग आप सभी क्या देखें? व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। आप लोग इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा।
ताकि आपका जो परीक्षा हिंदी का पेपर होने वाला है 17 फरवरी को, उसमें आपका सब सही निकले, आप सही बना करके आएँ। इसी के साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय